G20 मीटिंग के पहले ही यूके और भारत में एक एग्रीमेंट होने वाला था, लेकिन अब अचानक से यूके ने उस एग्रीमेंट के लिए ना कर दिया है। आखिर क्या वजह है? और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं ग्रिपेन ने एक ऐसा ऑफर दे दिया है जिस ऑफर को सुनकर आपको लगेगा कि इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ग्रिपेन 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा लोचा है। जानेंगे साब के इस ऑफर पर क्या लोचा है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। G20 मीटिंग से पहले कनाडा ने कहा कि हम भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बातचीत भी रोक दी, लेकिन यूके के साथ उम्मीद की जा रही थी कि G20 मीटिंग से पहले ही फ्री ट्रेड डील साइन हो जाएगा, लेकिन आखिरकार ऐसा नहीं हो पाया। जब पूछा गया ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से कि क्या चल रहा है, तो इन्होंने कहा कि अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं और जो हमारे लिए फायदेमंद होगा उसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हम साइन करेंगे। वैसे तो भारत और यूके बहुत लंबे समय से फ्री ट्रेड डील को लेकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच समझौता नहीं हो पाया है। जबकि इस दौरान भारत ने यूएई के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ न सिर्फ समझौता कर लिया, बल्कि ऑस्ट्रेलिया ने तो पिछले साल ही अपने संसद में भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर कानून भी पास कर दिया। 26 दिसंबर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ट्रेड डील लागू हो गया। वहीं भारत और यूके के बीच ट्रेड डील को लेकर 12 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन समझौता नहीं हुआ है। इस दौरान ब्रिटेन में 2 प्रधानमंत्री भी बदले जा चुके हैं। आपको बता दें, बोरिस जॉनसन होते तो पिछले साल ये फ्री ट्रेड डील फाइनल हो जाती, लेकिन अभी भी यहाँ पर फंसा हुआ है। अब वैसे तो भारत और यूके का बिजनेस देखेंगे तो यूके का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है भारत, और दोनों के बीच 36 अरब पाउंड मूल्य का व्यापार होता है। अब जरूरत थी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, ताकि दोनों को फायदा मिले। अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता तो समझ लीजिए 34 अरब पाउंड का व्यापार और भी ज्यादा बढ़ जाता। अब मन में ख्याल आएगा, आखिर दिक्कत क्या है, कहाँ फंसा है भारत यूके का ट्रेड डील? तो आपको बता दें, 11वां दौर तक तो दोनों ही तरफ के अधिकारियों ने बढ़िया से बैठकें की, लेकिन उसके बाद अब जो है ना, बैठकें इस तरीके से हो रही है कि लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग लंदन में हैं, कुछ लोग वर्चुअल शामिल हो रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि यहाँ पर इनकी घरेलू राजनीति ही ऐसी है कि इतनी जल्दी ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं होने वाला है। कारण क्या है? कारण है 2 शर्तें। एक शर्त जो भारत रख रहा है और दूसरा शर्त है जो यूके रख रहा है। यूके चाहता है कि भारत कार और शराब पर शुल्क कम करे। भारत कह रहा है कि आप हमारे प्रोफेशनल के लिए वीजा में छूट दीजिए। ब्रिटेन सोच रहा है कि अगर हम प्रोफेशनल वीजा में छूट देते हैं तो नौकरी के लिए भारतीय आ जाएंगे, और अगर नौकरी के लिए भारतीय आएंगे ज़्यादा तो हम अपने लोगों को नौकरी नहीं दे पाएंगे। इससे हमारे लिए दिक्कत पैदा होगी। यही वो मामला है जिस मामले पर पूरी कहानी आकर अटकी पड़ी है। खैर, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे भारत मजबूत हो रहा है, और भारत का बाजार भी। हो सकता है कल को ये चीजें और भी महंगी पड़ती जाए यूके को। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ साब, जो कि स्वीडन की एक कंपनी है और बड़ा ही फेमस विमान बनाती है जिसका नाम है ग्रिपेन। ग्रिपेन विमान बहुत ही ज्यादा चलता है। ग्रिपेन के कई वेरिएंट हैं। आपको बता दें, स्वीडन की एयरफोर्स भी ग्रिपेन विमानों का इस्तेमाल करती है, तो वहीं ब्राजील के भी, साउथ अफ्रीका के भी और हंगरी के भी। एक काफ़ी पुरानी कंपनी है, 1987 से लेकर अब तक चल रही है, और ये कंपनी अब भारत को एक तगड़ा वाला ऑफर दे रही है। हमने देखा कि किस तरीके से भारत को ऑफर मिला जीई का, जनरल इलेक्ट्रिक, जो कि एक दुनिया की जानी मानी कंपनी है, और इन्होंने कहा कि हम आपको
80% तक टेक्नोलॉजी दे देंगे, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र कर देंगे। और आपको बता दें, हाल ही में 5-6 दिन पहले की ये खबर है, जिस खबर में ये कहा गया कि अमेरिका का कांग्रेस यानी अमेरिका का संसद, इन्होंने भी इस बात को पास कर दिया कि ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के लिए F414 फाइटर जेट इंजन, इसको जॉइंटली बनाएंगे दोनों, अमेरिका और भारत मिलकर, और साथ ही साथ इसका 80% तक टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपको बता दें, यही इंजन है जो इस वक्त लगाया गया है LCA तेजस में। MK2 में भी इस इंजन का इस्तेमाल किया गया है। कुल मिलाकर अगर इसके 80% टेक्नोलॉजी आ जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जब GE ने ये ऑफर किया तो फिर UK की कंपनी रॉल्स ने भी ये कहा कि हम 100% तक आपको ट्रांसफ़र करने को तैयार हैं टेक्नोलॉजी। अब आप सोचेंगे भारत के हाथ में तो लड्डू आ गया, पर साब यानी कि ग्रिपेन के लिए एक कदम आगे बढ़ गया, और आगे बढ़कर इन्होंने ग्रिपेन को लेकर एक ऐसा ऐलान किया जो एक बार को सुनने में यकीन नहीं हुआ कि ये ग्रिपेन के बारे में ही बोला जा रहा है। दरअसल ये कह दिया कि ग्रिपेन विमानों की हम 100% आपको टेक्नोलॉजी देने को तैयार हैं। अब 100% ये तो सुनकर ही लगेगा कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। बात भी सही है, लेकिन फिर भी भारत ग्रिपेन के विमानों को नहीं लेगा। क्यों? तो इसके पीछे कारण है, और वो कारण क्या है कि इस डील में बहुत बड़ा लोचा है। आप जब सुनेंगे ना तो एक बार को आपको लगेगा कि ऐसी हरकत ग्रिपेन और साब ने की क्यों। पहली बात तो ये कि जो ग्रिपेन विमान है, उस ग्रिपेन विमान को LCA के वर्जन से कमतर ही आंका जाता है। भारत के LCA तेजस MK2 में पेलोड ले जाने की क्षमता उसके तुलना में कई गुना ज्यादा है। भारत के जो LCA MK2 हैं, उनमें GE F414 इंजन लगा हुआ है और MK1 में GE 404 लगा हुआ है। ग्रिपेन में भी 414 इंजन लगा हुआ है, पर पेलोड ले जाने की क्षमता इसकी कम है। दूसरी बड़ी बात ये है कि ग्रिपेन का अपना है क्या, इंजन उसका GE का है, वेपन सिस्टम उसका MBDA का है, और भी कई सारी चीजें हैं, अलग अलग देशों की हैं। तो ये हमें टेक्नोलॉजी किस चीज का देगा? खोखे का। और दूसरी बड़ी बात, उसे सुनकर तो आपको लगेगा ये क्या ऑफर था। ग्रिपेन के लिए ये कहा गया कि अदानी के साथ जो डील थी वो तो खत्म हो गई, अब हम एक नई कंपनी के साथ आपके यहाँ डील करेंगे, हमारा शेयर होगा 80%। और इसका मतलब क्या है? जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा वो किसे होगा? इनकी कंपनी को, न कि हमारी कंपनी को। अब जरा सोचिए ग्रिपेन का ये ऑफर कैसा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।